हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चला टुडे पे। मैं विनोद कोरी आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि RSG 24 में आप किस तरह से विड्रॉल लोगे और अब जो यहाँ पे न्यू विड्रॉल सिस्टम बन रहा है वो किस तरह का होगा। तो इसके बारे में फुल अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ आज के इस नए अपडेट की तरफ, जिसमें हमें पेमेंट रिगार्डिंग सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए, हमारे MD सर खुद आपको ये अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं RSG की कहानी MD सर की जुबानी। कि सर आज मैंने लगभग शाम के टाइम एक ऑडियो दी थी इसी ग्रुप के अंदर, जब मैंने बताया था कि आज रात को हम 8 बजे लाइव रहेंगे और आज का जो मुद्दा रहेगा वो हमारा कुछ लीगलिटी को लेकर के और कुछ अपडेट्स को लेकर के रहेगा। तो बिल्कुल सर, जो जिस मुद्दे पे आज हमें बात करनी थी वो मुद्दा ऑलरेडी सागर दास जी ने आज क्वेश्चन के रूप में भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं सागर दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल आज मुद्दे की बात करी है। और इस पे ऑलरेडी सर हम लोगों ने पूरा फोकस पहले से हमारा था, पहले दिन से ही, कि हमें कब कब क्या क्या करना है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ सर, प्लान नहीं है, पूरी प्लानिंग है। तो कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं। और फिलहाल अब हम चलते हैं बात क्वेश्चन के ऊपर। तो आज उसी में उनका क्वेश्चन भी आ जाएगा और उसी में हम कुछ मुद्दे की बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा 31 मार्च 2020 को पुराना फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ख़त्म हो चुका है। 1 अप्रैल 2020 से एक नया फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं वो शुरू होता है। और अभी आप लोगों ने अप्रैल महीने के अंदर काम किया, जिसका पे आउट आप लोगों को अब मई महीने में मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो मई महीने के अंदर जो विड्रॉल लगेंगे उसमें थोड़े से हेर फेर किए गए हैं। हेर फेर मतलब उसके अंदर कुछ हल्का सा चेंजेस लाया गया है एज पर अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग्स। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपको कोई टेंशन हो जाए। सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हैं और सारी चीज़ें मैनेज हैं। तो यहाँ पे क्या होगा और किस तरीके से होगा उसमें सागर दास जी का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और साथ में जो अपडेट मुझे देना था आप लोगों को वो अपडेट मेरा आज का यही था। आज मेरा टॉपिक ही यही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कंपनी से, कुछ लोग ग्रुप्स में डाल भी रहे थे, आप लोगों ने भी डाला होगा कि सर जिस तरीके से पिछले महीने पे आउट जो है वो जल्दी दे दिया गया था 1 तारीख से ही, तो इस बार भी अगर हो सके तो सर पे आउट दे दीजिए। सर देखिए, पे आउट इस बार भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया। उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न जो है वो है कि हमें जो थोड़े से चेंजेस करने थे विड्रॉल के अंदर, तो वो चेंजेस पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर पे जब काम चलता है तो सर हम विड्रॉल के साथ कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी जो चीज़ थी, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि पीछे कुछ कंप्लेंट्स आई थी 2-3 लोगों की कि मेरी आईडी में से किसी ने रिचार्ज कर लिया जबकि मुझे नहीं पता। तो ऐसे 2-3 कंप्लेंट आई थी और हमने उसको सर्च करने की कोशिश भी की, लेकिन फ़िलहाल सर्च नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने इसलिए भी विड्रॉल नहीं दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जब हम विड्रॉल दें, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है, विड्रॉल ज़्यादा है और विड्रॉल लिमिट भी ज़्यादा है लोगों की, सबकी, तो कहीं कोई मिसयूज़ ना कर ले। तो इस वजह से भी, क्योंकि हम लोग नए एप्लीकेशन के अंदर ही सारी ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि RSG पे के अंदर अभी आपका रिचार्ज और DMR यानी कि IMPS सर्विस चलती है, लेकिन अभी 15 तारीख के बाद, इस 15 मई के बाद आपका जो सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो रिचार्ज की हो या फिर IMPS की हो, ये सारी की सारी सर्विसेज आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जिस एप्लीकेशन से आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। तो ये भी हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। तो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से हमने इस बार जल्दी पे आउट नहीं दिया। जो कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली ही हम पे आउट यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, यानी कि 15 से 20 तारीख में विड्रॉल लगेगा और 25 से 30 तारीख में पे आउट रिलीज़ होगा। अब हम बात आते हैं कि चेंजेस क्या है, मतलब विड्रॉल करने में क्या चेंजेस रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसमें कोई पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट विड्रॉल 224 रुपये का जो था वो सेम एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है और ना कभी होगी। सेकंड,
जो विड्रॉल लगता है रिचार्ज के अंदर मिनिमम 500 रुपये का लगता है, वो 500 रुपये का ही लगेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अगर हम IMPS की बात करें तो IMPS के अंदर मिनिमम 1000 रुपये का विड्रॉल लगता है, वो भी 1000 का ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो आप पूछेंगे सर फिर चेंजेस क्या हैं? तो चेंजेस ये है कि एक नई ऑप्शन आप लोगों को इस बार विड्रॉल में दिखेगी, और एक नई ऑप्शन जो है वो है बैंक रिक्वेस्ट। जी हाँ, एक नई ऑप्शन वहाँ पे आएगी, बैंक रिक्वेस्ट। अब बैंक रिक्वेस्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि IMPS के अंदर आप लोग जो विड्रॉल ले सकते हैं वो ले सकते हैं मैक्सिमम 4999 रुपये तक का, ठीक है। यानी कि 1000 रुपये मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 4999 रुपये तक का आप विड्रॉल लगा सकते हैं IMPS सर्विस के अंदर। 4999 के बाद उसके ऊपर यानी कि 5000 रुपये होते ही जिसका भी पे आउट 5000 या 5000 रुपये से ऊपर है, उनको IMPS में रिक्वेस्ट नहीं लगेगी। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, आप बैंक में लेना चाहे तो बैंक में ले लो, IMPS में लेना चाहो तो IMPS में ले लो, ऐसा नहीं है। जिनका भी पे आउट 5000 या 5000 रुपये से ऊपर होगा, उनका पे आउट सिर्फ और सिर्फ बैंक रिक्वेस्ट में ही जाएगा, यानी कि उसकी बैंक रिक्वेस्ट लगेगी। और बैंक रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपका पैन नंबर होना कंपलसरी है। पहली चीज, पैन नंबर होना कंपलसरी है, और आपको अपनी बैंक की डिटेल यानी कि आपका बैंक नेम, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, ये सारी डिटेल भी आपको अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी होंगी। ये सारी की सारी ऑप्शन 10 तारीख तक हमारे सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाएंगी, और 15 तारीख को जब आप लोग विड्रॉल लगाएंगे तो आपका जिनका भी पे आउट 5000 या 5000 से ऊपर है, उन सभी लोगों से पैन कार्ड भी मांगा जाएगा और साथ में बैंक डिटेल भी मांगी जाएगी, ताकि आप लोग बैंक रिक्वेस्ट लगा पाएँ। और ये कंपलसरी है, पैन नंबर और बैंक डिटेल 5000 से ऊपर के पे आउट के लिए। अब ये जो जितनी भी बैंक रिक्वेस्ट लगेंगी 5000 रुपये से ऊपर, ये आपको वही सेम टाइम 25 से 30 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र होगा, और कंपनी के लीगल अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा, यानी कि NEFT होगी, जिसमें कंपनी का नाम भी आएगा। तो सागर दास जी का क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। सागर दास जी बोल रहे थे मिनिमम 10,000 से ऊपर कर दीजिए, लेकिन ऑलरेडी हम लोग ये 5000 रुपये की लिमिट बना चुके हैं, रख चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि बाई चांस अगर कोई ऐसा हो कि किसी के पास 5000 से ऊपर पे आउट बना है लेकिन अभी पैन कार्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड 15 दिन में बन के आ जाता है, ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, और कोई मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि बिल्कुल बनता ना हो, तो वो बिल्कुल बनेगा सर, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस महीने अगर उनका नहीं लगेगा तो अगले महीने ले लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे 1 महीने के लिए कमाने के लिए नहीं आए हैं, लाइफ टाइम के लिए अपने को पैसा कमाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी हमने प्रोसेस की हुई है, और ये हम इस 15 तारीख के विड्रॉल के अंदर करने जा रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोगों का बैंक विड्रॉल लगेगा, उतने लोगों का प्रॉपरली जो TDS कटेगा, वो TDS हर महीने उनके पैन नंबर पे उनका हर महीने जमा होगा, और क्वार्टरली उनको 16 नंबर जो फॉर्म होता है TDS काटने का, वो भी बाकायदा उनको मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें लीगलिटी की तरफ जाती हैं, और आज हमारा मेन मुद्दा लीगलिटी को लेकर के भी था, और सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपडेट को लेके। तो बिल्कुल हमें लाइफ टाइम जब चलना है, तो लाइफ टाइम चलने के लिए हमें सारी लीगलिटी को भी पूरा करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी को भी पूरा करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे तरीके से हमें प्लानिंग करनी होगी। तो आप लोगों का जितना भी TDS काटा जाएगा इस 15 तारीख से, वो हर महीने, यानी कि अगर आप लोग अगले महीने चेक कराना चाहेंगे तो आपको पूरा आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैन नंबर पे पैसा कितना TDS जमा हुआ है, जिसका हम क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपको रिटर्न देंगे, आपको 16 नंबर फॉर्म भी देंगे। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, जो कि इस महीने की 15 तारीख तक सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद बाकायदा इसके बारे में हम वीडियो भी बना देंगे, ऑडियो भी बना देंगे, और आप सभी लोगों को ये ऑप्शन मिल भी जाएंगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।